जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया कैसे जाता है, उसके सम कैसे सॉल्व करा जाता है। आज हम लोग वो सब कुछ देखेंगे, लेकिन जो 10th स्टैंडर्ड का अपना चैप्टर नंबर 2 है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसके आज हम लोग समरी देखेंगे। मतलब एक ही वीडियो में आपकी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन एक ही वीडियो में आप पूरा रिवाइज उसे कर सकते हो। तो इस तरह से अब मैं बहुत ईजी मेथड में आपको समरी दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता क्या है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग मान लो कि इंसान है, इंसान का सबसे जो मेन भाग रहता है उसका सर, और उसके दो हाथ और उसके दो पैर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझना कैसे है। जो इंसान का जो जनरल फॉर्म है, इंसान का जनरल फॉर्म कैसा रहता है, उसको दो आंख रहते हैं, दो कान रहते हैं, एक मुंह रहता है, उसमें कुछ दांत रहते हैं, उसमें जीभ रहती है, दो हाथ दो पैर। यह इंसान का जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है ना। कोई भी इंसान अगर आपको पूछ लिया आज से 2000 साल बाद, आप ही अकेले इंसान अगर जिंदा हो इस दुनिया में और रोबोट ने इस पूरी दुनिया पर राज कर लिया है, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि इंसान कैसे थे, तो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। अगर इंसान ऐसे थे, उसको एक सर था, जो ब्रेन था उसको, वो ब्रेन उसका बहुत डेवलप था। उसके बाद उसको दो आँख दो कान, एक दो हाथ दो पैर, ठीक है, एक मुंह, उसमें अंदर दाल जीभा, ठीक है, वो लोग बोल सकते थे, देख सकते थे, सुन सकते थे, सेंस कर सकते, फील कर सकते सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा आप उन लोगों को जनरलाइज कर सकते हो, ऐसा आप लोग उनको बता सकते हो रोबोट्स को। ठीक है, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म रहता है वो है ax स्क्वायर। क्या रहेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब किसी ने पूछा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता क्या है, तो आपको क्या बताना है? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है। इक्वेशन मतलब होता क्या, आपको मैंने पहले लेक्चर में बता चुका है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप देख के आइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होता है, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, उसको क्या बोलेंगे अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन जो हेड है ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेंगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये bx वाली टर्म गायब है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अगर c वाली टर्म गायब है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। सिर्फ ये वाली टर्म अपने को क्या होना? गायब नहीं होना। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं 3 टाइप। एक तो ये टाइप हो गया, दूसरा टाइप रहेगा अगर b 0 है। अगर क्या? b 0 है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। समझे क्या? अभी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c 0 है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी 0 नहीं है तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? जनरल फॉर्म है। एक मार्क को आपको पूछ लेगा कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्या बताना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर मतलब उसका हेड, bx मतलब उसके दो हाथ और c मतलब उसके पैर। अगर इंसान का अगर दो हाथ नहीं है तो भी वो जिंदा रह सकता है, रह सकता है अगर उसके दोनों हाथ नहीं है तो। इसलिए हाथ जो है अगर b 0 रहा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अगर इंसान के दोनों पैर नहीं है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अगर सर ही गायब हो गए तुम लोग जिंदा रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उसको सर गायब नहीं करना है। a विल नेवर बी 0, a विल नेवर बी 0, ये ध्यान रखना अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर मैंने एग्जांपल लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है। देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, x की टर्म है और c की भी टर्म है। ठीक है, और इसमें अपने को क्या है? हियर अपने को क्या दिया है? देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे कंपेयर करो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपन ने इससे कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है, b इज इक्वल टू क्या होता है? 3 होगा यहाँ पे, और c कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। कैसा? देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? a वाली टर्म है, x के साथ कौन है? c वाली टर्म है, और 3 है। ठीक है, b वाली टर्म जो 3 हो जाएंगे, और c क्या है? अकेला है। ठीक है, c ये अकेला है। c अकेला होना, बेचारा सिंगल है, इसको इसकी दो बीवियाँ है, इसकी एक ही बीवी है, और ये बेचारा अकेला है जिसकी आज तक शादी हुई नहीं है और आगे भी कभी होंगी नहीं। आप पढ़ो, आपके बच्चे पढ़ो और उनके बच्चे पढ़ो, कोई चेंजेस होने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? नहीं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में मैथमेटिक्स क्या है? सेम है। ठीक है, अब ये पहली एक्सरसाइज तुम्हारी हो जाती है यहाँ पे खत्म, क्योंकि आपको समझना है यहाँ पे कि a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू क्या है? 4 है। अब हम लोग देखेंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c की वैल्यू गिवन है तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करना है। ठीक है, मतलब अगर मेरे को दे दिया उसने a इज इक्वल टू 1,
b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू, अगर उसने मेरे को 3 दे दिया, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो कुछ नहीं, पुट करना, कोई भी एक वेरिएबल ले लेना, मैं x या y ले लेता, तो मैं मेरा हो जाएगा 1y² प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझे क्या? ठीक है, अब अपने को दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये दोनों इसके रूट्स है या नहीं, मतलब चेक करना है अपने को, मतलब किसी के पेरेंट्स है और उसका वो बच्चा है कि नहीं, अपने को चेक करना है। तो अपन क्या करेंगे, उसका डीएनए चेक करना पड़ेगा ना अपने को, उसका बच्चा है या नहीं, ये देखने के लिए। तो सेम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, दोनों बच्चे हैं, क्योंकि जिसकी डिग्री 2 उसको उतनी वैल्यू, लीनियर इक्वेशन में एक एक वैल्यू मिलती है, x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू। क्यूबिक इक्वेशन में उसे 3 वैल्यू मिलेगी क्योंकि डिग्री 3 है, जितनी डिग्री उसकी उतनी इक्वेशन की वैल्यू। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है, मैंने जैसे बताया आपको, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, इसलिए अपने को 2 वैल्यू निकालना है, 2 वैल्यू मिली है, उसका वैल्यू पहले से दी है अपने को, अब चेक करना है वो वैल्यू है कि नहीं है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर पेपर में आया आपको तो इसमें इसके एलएचएस में पुट करना, कभी भी क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एलएचएस में पुट करके देखना, ठीक है। इसका एलएचएस क्या है, ये वाला, देखिए ये वाला हाथ एलएचएस, ये वाला हाथ आरएचएस, जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एलएचएस क्या है यहाँ पे, एलएचएस इज इक्वल टू लिखना है यहाँ पे, एलएचएस इज इक्वल टू क्या है, ये लिख लो x² माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं अपन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ अपन 1 पुट करना, तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस x मतलब 1 माइनस 5 जैसे का वैसा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस 4 1 से कितना होता है, 4 माइनस 5, ठीक है। 1 में से 4 गया, 1 में से 4 नहीं जाते, तो कितना आ जाएगा, -3 माइनस 5, तो इसका आंसर आ जाएगा -8, ठीक है। इज इक्वल टू 0 आया क्या, नहीं आया। इज इक्वल टू 0 आया क्या, नहीं आया। तो सीधी सी बात है, ये दोनों साइड सेम हो गए क्या, नहीं हुए, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS है क्या, नहीं है। इसीलिए ये जो x इज इक्वल टू 1 है, ये रूट रहेगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नहीं रहेगा। अभी अपन पुट करके देखते हैं x इज इक्वल टू -1, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जहाँ जहाँ 1 वहाँ वहाँ -1 लिख देना। देखिए यहाँ पे अगर मैंने -1 लिख दिया ऐसा, यहाँ पे भी मैंने -1 लिख दिया, तो ये माइनस माइनस सिर्फ क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, -5 कितना आ गया 0, तो ये इज इक्वल टू RHS है। तो इसीलिए जो x इज इक्वल टू -1 है, ये रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व करना आने को होना, क्यों करना ही क्या है, आपको 2 रूट पहले से दिए गए हैं, वो दोनों रूट को आपको पुट करना है इक्वेशन में और आपका आंसर आ जाएगा। समझे क्या? अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे आप प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, कुछ भी सॉल्व करो, अपॉन में फ्रैक्शन लिखो, अपॉन लिखो, इंटीजर लिखो, रूट लिखो, जो नंबर लिखना है वो नंबर लिखो, लेकिन आपको आखिरी में यहाँ पे क्या मिलता है 0। ये अपनी ज़िंदगी में होता है। अपनी ज़िंदगी अपन पूरी ज़िंदगी में कुछ भी कर ले, लेकिन आखिर में अपन शमशान में जाते हैं, मर जाते हैं, इस दुनिया से कुछ लेके जाते हैं क्या, नहीं। आपके पास 1 रुपये की भी संपत्ति रहो या 1 करोड़ रुपए की संपत्ति रहो या 100 करोड़ रुपए की संपत्ति रहो, आप इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेके जाओगे। आप आखिरी में आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 0 बचेगा। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को सिखाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या, कोई भी इक्वेशन अपने को यही सिखाता है। मैथमेटिक्स के हर एक सम, मैथमेटिक्स का हर एक सम हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। उसमें से अगर अपन ने कुछ ना कुछ सीख लिए तो अपने को मैथ्स ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन अभी क्या करेंगे। आगे देखो, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को करना है सॉल्व। इसके पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था टाइप, कौन से टाइप थे। a इज इक्वल टू 0 तो रह नहीं सकता, b इज इक्वल टू 0 रहता है, c इज इक्वल टू 0 रहता है। c इज इक्वल टू 0 रहेगा तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, ये आपको पता रहने को होना। b इज इक्वल टू 0 तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, ये भी आपको पता रहने को होना। ये सेम क्वेश्चन, ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आपको सीईटी में पूछने वाले हैं। अब फुकट में पास तो हो चुके हैं अपन, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो बच्चे को, जो 11th 10th और 12th के जो बच्चे हैं, उनको अगर बोल रहे हैं कि तुम लोग फुकट में पास हो गए हो, तो उन लोगों को बता दूं मैं कि उनके 9th के मार्क्स, उनके 10th के मार्क्स और उनके 11th के मार्क्स मिले हैं जो 12th वालों को, और जो 10th वाले हैं उनके 9th के और 10th के मार्क्स उनको मिले हैं। तो वो उनके मेहनत के ही मार्क्स है, और किस तरह से उनकी परिस्थिति थी। उनको पता था कि कोरोना आने वाला है, उनको थोड़ी पता था कि कोरोना आएगा, उनकी पढ़ाई रुक जाएंगी। इस परिस्थिति में पढ़ाई कैसे करेंगे वो भी उन लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, जिनको 10वीं में 50% भी नहीं मिले, उनको 90 मिल रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा। तो तू भी, मतलब वो आदमी भी बोलने वाला कौन है जो बोल रहा है कि मेरे को 50% मिले, तुमको 90% मिले, तो बताने वाला कौन है करके। देखो कौन थे, बहुत ज़्यादा परसेंट मिले थोड़ी है। ठीक है, तो इन सब अपने को ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है और अगले साल के लिए अपने को प्रिपरेशन करना है, क्योंकि एग्जाम ही अपनी जिंदगी में एक आखिरी लक्ष्य नहीं है। 10वीं के बाद तुम लोग के पढ़ाई नहीं रुकने वाले हो। 10वीं के बाद तुम लोग 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, ग्रेजुएशन करना है। अगर तुम लोगों ने 10वीं में पढ़ाई नहीं करी तो 11th 12th में क्या पढ़ाई करोगे तुम लोग। ठीक है, तो अपने को अभी देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने टाइप रहते हैं, 3 मेथड रहते हैं। सॉरी, कितने मेथड रहते हैं, 3 मेथड उसको सॉल्व करने के। तो पहले मेथड का नाम है उसका फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड,
फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पहले मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन, दूसरे मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कौन सी मेथड है दूसरी? कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या नाम है उसका? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और लास्ट मेथड है उसकी फॉर्मूला मेथड। इस ये मेथड में अपने को दिख जाता कि ये मेथड में अपने को दिख जाता, नाम ही उसका ये है कि उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला को अपने को सॉल्व करना है, वही क्या है? फॉर्मूला मेथड है, ठीक है। समझ रहे हो क्या? कितने मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की? पहली मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरी मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरी मेथड है फॉर्मूला मेथड। अब ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि आपको अगर क्वेश्चन आया कि फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो, तो आपको फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, समझे? अगर आपको क्वेश्चन आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो, तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो फॉर्मूला से सॉल्व करना। लेकिन आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन आया कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मेथड अच्छी लगती है उससे सॉल्व करो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। अब मैं एक ही सम लूंगा, एक ही सम को तीनों मेथड से बताऊंगा, एक सम को 3 मेथड से बताऊंगा, हर सम सेम रहते हैं, ठीक है। मैं 2-3 सम वैसे बता दूंगा आपको, 2 सम भी अगर मैंने बता दिया तो आपको पूरी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको सम सॉल्व कैसे करना है, उसकी मेथड कैसे, सब मैं बताऊंगा। आपको सिर्फ क्या करना है? समरी टाइप की वीडियो लेना है और उसको सॉल्व करते जाना है और वीडियो को रिवाइज करना है। अगर आपने पेपर के एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। पेपर के 1 महीने पहले भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अभी पेपर को अपने को बहुत समय है, आप स्कूल के पेपर के लिए, बोर्ड की रिविजन के लिए, बोर्ड के लिए तो बहुत समय है ना अभी, तो आप स्कूल के पेपर के लिए इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो इधर क्या हो रहा है। फैक्टराइजेशन पहला सम लूंगा मैं, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको अपन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, अगर मैंने ले लिया क्वेश्चन x² माइनस 15x प्लस 54, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में एक बात ध्यान रखना, a को c से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे a कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को 54 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 54, 54, 1 मल्टीप्लाई बाय 54, 54 होगा, ठीक है। ये तो पता है आपको, इजी है। अब उसके बाद ध्यान रखना कि c के बाजू का जो साइन है, यहाँ का जो साइन है, तो 54 के ऐसे फैक्टर देखना है जिनको प्लस करे तो 15 आने को ना। 15 का साइन कौन सा है, उससे अपने को कोई लेन देन नहीं है। अपने को ध्यान क्या रखना है कि 54 के ऐसे फैक्टर प्लस करे तो क्या आने को ना? 15 आने को ना। ऐसा कौन है 54 कौन से टेबल में आता है? एक तो 54 आता है 2 के टेबल में, 227 आता है, तो 27 प्लस 2 क्या होता है? 54 होता है क्या? 15 होता है क्या? नहीं होता। एक अपने पास फैक्टर है 9 6, ठीक है, 9 6 कितना होता है? 54 होता है। मल्टीप्लाई करे तो ये आने को ना, और प्लस करे तो ये 15 आने को होता है। 9 6 15 होता है, समझ गए? तो 9 और 6 उसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर। लेकिन ये डायरेक्ट फैक्टर लिखने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो बड़े नंबर का साइन है 15, जो बीच का साइन है, जो बीच का साइन है वो बड़े नंबर को देना। 15 के पास है माइनस का साइन, वो दे दिया अपन ने 9 को, क्योंकि 9 और 6 में जो बड़ा कौन है? 9 बड़ा है ना, तो 9 को अपन ने 15 का साइन दे दिया। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो इसको अपन ने माइनस का साइन दे दिया, समझे? अब इन माइनस और -9 और -6 को अपन ये -15x की जगह लिखना है, तो दोनों का x और x लगा दो। बच्चों को समझता ही नहीं, बच्चे x लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो सिर्फ प्रॉपर बच्चों के लिए नहीं है, जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, जो बच्चे 0 से शुरू कर रहे हैं, उनको भी मेरा वीडियो समझेगा, उनको भी मैंने जो टॉपिक बताया उनको समझना चाहिए, उनको समझना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है, यही मेरा गोल है, समझे? अब देखो, अब कुछ नहीं, -15x की जगह अपने को क्या करना है? -15x की जगह -9x -6x लिखना है अपने को। तो x² को 1x² को लिख देंगे अपन x² जैसे का वैसा, माइनस यहाँ पे लिख देंगे अपन 9x, माइनस अपन यहाँ पे लिख देंगे -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। समझिए क्या स्टेप? बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना। अब करना है, आपको कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब दो आदमी के बीच का कॉमन क्या रहता है? दोनों मेल है, ठीक है, दोनों को 2 आँख है, 2 पैर है, 2 हाथ है, ये उनके बीच का कॉमन रहता है। ये 2 टर्म है अपने पास, ये दोनों में से कॉमन निकालना, ये दोनों में से कॉमन निकालना। अब दोनों में से कॉमन क्या अपने को देखना है? x² मतलब होता है क्या है? आपको पता नहीं रहने को ना। x² मतलब होता है x × x। ध्यान रखना, 2x मतलब 2 + x होता है, x + x होता है, उसको 2x बोला जाता है। x² मतलब होता है x × x होता है। अब यहाँ पे दिया उसने 9x, उसने क्या दिया? 9x। 9x मतलब होता है 9 × x। कौन कॉमन है इसमें? 9 × x। कौन कॉमन है? x और x क्या है? कॉमन है। निकाल लो कॉमन x निकल गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचा x, ये माइनस का साइन इसलिए माइनस लगा दो। वहाँ पे क्या बचा? 9 बचा। अब ये वाले साइड में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि बच्चों को बहुत ही मिस्टेक होती है। अपने को पता है दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, तो दोनों ब्रैकेट को ये जैसा ब्रैकेट है वैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट लिख लो, x - 9 लिख लिया अपन ने, x - 9 लिख लिया। अब x यहाँ पे है, x के साथ कौन है? -6 लिख दो यहाँ पे, -6 इज इक्वल टू 0। आगे दोनों ब्रैकेट सेम, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो यहाँ आ जाएगा x - 9 x - 9 एक ब्रैकेट पे, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 6 इज इक्वल टू
0। अब एक ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 है ना, तो दोनों 0 है, मतलब तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और इधर आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -9 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा +9 और -6 उधर चलेगा हो जाएगा +6। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, रूट्स हो गए। समझ गए बेटा, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। और आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, कि आपको इस बोर्ड में 2022 के बोर्ड में आपको सिर्फ 4 चैप्टर है। पहला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चौथा है प्रोबेबिलिटी जो दहेज का चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी का दहेज फोकट में मिला हुआ चैप्टर है, ठीक है, समझ रहे हो क्या, समझ गया। फैक्टराइजेशन मेथड, इस तरह से बाकी के मेथड करना है। अगर आपको यहाँ पे 2 मिल गया तो 2 को 54 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मल्टीप्लाई 54 108 हो जाएगा। अब 108 कैसे फैक्टर प्लस कर तो क्या आने को ना, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, वैसे आपको सॉल्व करना है पूरे के पूरे सम तो नहीं कर सकता, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। वो जो टाइमलाइन रहती है, टाइमलाइन देख के आप लोग वीडियो को क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये पूरा वीडियो 3-4 बार देखना है, आपको इस लेसन की रिवीजन करना है। पहले आप ट्यूशन क्लासेस में जाओगे, स्कूल में जाओगे, तो स्कूल से आपकी प्रैक्टिस पहले से हो चुकी है। ये वीडियो मैं सिर्फ समरी के लिए बना रहा हूँ, ये बात नोट कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अपन यही सम को अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट इसे देखेंगे अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। एक ही सम 3 मेथड सेम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे अपन। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक बात ध्यान में रखना, जो आखिरी की टर्म रही तो उसको उधर भेज दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आखिरी टर्म को उधर भेज देता मैं, तो x² माइनस 15x इज इक्वल टू -54। समझे यहाँ तक, ये पहले स्टेप ध्यान रखो। अब ये वाले साइड में देखो तुम लोग, तीसरी टर्म क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। तीसरी टर्म एब्सेंट होगी, इसलिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा, थर्ड टर्म। तो ये निकालोगे तुम लोग, थर्ड टर्म इज इक्वल टू, अब ये थर्ड टर्म का है फॉर्मूला। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट मतलब कैसी है, जैसे पति की पत्नी होती है, पत्नी के पति होता है, तो x का -15 कोएफिशिएंट हो गया, एक्स स्क्वायर का 1 कोएफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे अपने को x का कोएफिशिएंट होना, तो x का कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पे -15 है, तो लिख दो यहाँ पे इज इक्वल टू हाफ इंटू -15, ठीक है, इसका स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। -15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, 2 का स्क्वायर होता है 4। समझे, इजी है, तीसरी टर्म मिल गई। अब ये तीसरी टर्म को इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे दे दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1। एक साइड पे प्लस, दोनों साइड में क्या कर दूंगा अपन, प्लस कर दूंगा। मतलब ये जो आंसर आया तुम्हारा 225/4, यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे भी प्लस करो, दोनों साइड में प्लस कर दो। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे एडिंग 224/4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। करो ऐड, क्या करेंगे अपन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² -15x प्लस 225/4 इज इक्वल टू 225/4 -54। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड लगेंगे आपको सम, पर कंप्लीटिंग स्क्वायर के कुछ सम इजी रहते हैं, कुछ सम हार्ड रहते हैं, लेकिन आपको इसकी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत ईजी है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आप जिस बोर्ड में, अगर आप अभी 2022 के पेपर देने वाले हो, तो उसके लिए आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर कट हो चुकी है। एक बात आपके लिए बहुत अच्छी हो चुकी है, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर की प्रैक्टिस आपको करनी नहीं है। फिर भी आपको नॉलेज होना, तो नॉलेज के लिए आप ट्राई कर सकते हो, और नॉलेज ही अपनी ज़िंदगी में अपने काम में आता है। आपके मार्क्स आपको कोई नहीं पूछेगा। आप मेरा वीडियो देख रहे थे, आप मेरे मार्क्स देख के मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो, मेरे टीचिंग स्टाइल देख के मेरा वीडियो देख रहे हो। चाहे तो आप आपके कोई भी सर हो, मेरा ही वीडियो में मेरा एग्जाम्पल ले लूँगा, आपके कोई भी सर है तो आपके कोई भी सर का आप उनकी टीचिंग स्टाइल देख के उनका आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वही देख के वहाँ पे आप क्लास लगाते हो, ना कि आप उनके मार्क्स देख के, ठीक है। इसलिए आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना करते हुए, तो एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर करना है, सॉरी, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो करना ही है, लेकिन आपको आपका नॉलेज भी एनहांस करना है। विदाउट नॉलेज देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, ओके। अब ध्यान दो इधर, आप करना है, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता, a + b का होल स्क्वायर क्या होता, आपको पता होने को ना, a² + 2ab + b²। ये पता नहीं है तो आप बेटा 10वीं पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है ना। ये आपको 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको अभी भी ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, ये बात ध्यान रखो, ठीक है।
मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैथ्स तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ से यहाँ पे जा सकते हो, अगर ये है तो आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अब आपको इससे यहाँ पे जाना है, क्या जाना है, यहाँ से यहाँ पे, तो आप कुछ नहीं कर रहे, देखो ए स्क्वायर का ए लिख दिया उसने, बीच का साइन माइनस दे दिया, बी स्क्वायर का बी लिख दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, सेम आपको वो करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका ए कौन है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ए कौन है यहाँ पे 1 है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये ए हो गया, ये 2ab हो गया और ये b हो गया, ऐसा ध्यान में रखो। तो ए कौन है यहाँ पे x है, x का स्क्वायर मतलब x है, तो आप लिख लोगे आप x, बीच का साइन कौन सा है माइनस 225/4, मतलब इसका रूट देखना, क्योंकि उसका स्क्वायर करना आपने को b का, तो 225 का रूट कितना हो जाएगा 15 और 4 का रूट हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं 10th में था तो मैं ये स्टेप भी भूल जाता था, क्या छुपा हुआ आपसे मैं, ठीक है। तो ये स्टेप याद रखो, ठीक है, अच्छे से याद रखो, ये फॉर्मूला से याद रखो, मैंने ये फॉर्मूले से ही उसको याद करा था, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, 225 बन जा, 225 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 54 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 द 16, 4 4 द 20 प्लस 1 21, 216 और 4 का कितना होता 4 होता। 225 में से 216 गए तो अपने पास कितने बचते हैं, अब मैं कहाँ लिखूँ, ये मैं लिख देता है वो इधर, ओके, ठीक है। ज़्यादा हार्ड है नहीं, थोड़ा से आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मीन्स मैंस और मैन और वुमन दोनों परफेक्ट बनाता है प्रैक्टिस, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 15/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 में से 216 गए, ठीक है, तो 25 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, सीधी सी बात है 9 बचेंगे, 9/4, ठीक है। स्क्वायर है, अपने को स्क्वायर से कोई लेन देन नहीं, इसलिए स्क्वायर को हटा दो। स्क्वायर को हटाने के लिए आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो लो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या आ जाएंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे अपन, ठीक है। रूट ले लिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 15/2 और ये दोनों हो जाएगा प्लस माइनस 3/2, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस। एक बात ध्यान रखना, देखो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, इसलिए आप अगर 1 का रूट निकाल रहे हो तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 1, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब दोनों को कर दो सेपरेट, नहीं तो उसको उधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 प्लस माइनस 3/2, ठीक है। आप दोनों को करो सेपरेट, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15/2 माइनस 3/2, तो 15 माइनस 15 प्लस 3 होता है 18/2, 18/2 मतलब हो जाता है 9, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 9 मिल गई। यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 कितना होगा 12 होगा, 12/2 मतलब होता है 6, मिल गया आपको दो वैल्यू 9 और 6। आपको फैक्टराइजेशन में यही आंसर मिला था, 9 और 6 आंसर आपको मिल गया। फैक्टराइजेशन मेथड में भी आपको यही आंसर मिला था। अब अपन देखेंगे यही सम को फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। नेक्स्ट उसकी मेथड, जो लास्ट मेथड है अपने लेसन की, फॉर्मूला मेथड। अब जैसे कि आपको फॉर्मूला मेथड दिख रहा है, फॉर्मूला मेथड में नाम में ये छुपा है कि इस मेथड में अपने को यूज करना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये हो गया फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला। क्या है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला मेथड का क्या है बेटा, फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके पहले आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना तो पता है, ठीक है, तो पहले ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस 15 और सी इज इक्वल टू हो जाएगा 54। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 54, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को 54 मिल गया, ठीक है। अब आप पहले निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो उससे अपने को दिखता है वो कॉम्प्लिकेटेड और अपना ब्रेन हो जाता है, ब्रेन डर जाता है। ब्रेन डरा अपन गए, ठीक है। तो ब्रेन को डराना नहीं है, ठीक है। मुझसे कलरफुल पेन से सजा के 1 नंबर कॉपी सजाना, लिखने में मजा आएंगे, ठीक है, लिखने में पढ़ने में दोनों में मजा आएंगे, ठीक है। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो देयरफॉर लिखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो -15 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है
4, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 4 मल्टीप्लाई 50 और अपन अब ईच कर दे अपने 216, 225 में से 216 के बचते हैं अपने पास 9। अब अंडर रूट भी निकाल लो, यहाँ पे क्या है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 9, और अंडर रूट ऑफ 9 मतलब कितना होता है 3। तो पूरा जो कॉम्प्लिकेशन है अपन ने इधर ही खत्म कर दिया, अब सिर्फ ये वैल्यू इधर पुट करना और ये जो सब वैल्यू है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला वी हैव, क्या है तुम्हारे पास बोलो, x इज इक्वल टू माइनस बी है तुम्हारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का माइनस का 4ac अपॉन 2 का a है। बोलो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ, माइनस का 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की डायरेक्ट वैल्यू अपन लाई अपन ने 3, तो 2 इंटू 1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 15 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, करो 15 को सेपरेट, 15 प्लस 3 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 3 अपॉन 2। अभी सॉल्व करें अपन ने, 15 प्लस 3 होता है 18 अपॉन 2 होता है 9, और x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 होता है 12 अपॉन 2 मतलब होता है 6। ये आ गया अपना आंसर 9 और 6 ही आंसर आएगा, सीधी सी बात है। और एक बात कभी भी ध्यान रखना बेटा कि अगर जो कुछ ही सम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कुछ ही सम है जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व होते हैं, और जो मुजोर सम होते हैं जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होते हैं, जिनके फैक्टर नहीं निकलते हैं। अगर मैंने ये 54 की जगह लिख लिया 1, 54 की जगह लिख लिया मैंने 1 लिख लिया, तो 1 के ऐसे फैक्टर प्लस करे तो 15 आने को ना, और यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने, और यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा हो जाएगा 2, तो 2 कैसे फैक्टर है जिनको प्लस कर तो 15 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, निकाल ही नहीं सकते। तो ये जो मुझोर सम रहते ना, जैसे अपनी ज़िंदगी में कुछ लोग मुझोर रहते हैं, अब उनको मतलब कुछ बच्चे रहते पढ़ाई नहीं करते, मुझोर बच्चे हो जाते हैं पढ़ाई नहीं कर रहे, तो अपने को कुछ तो करना पड़ेगा ना उनको पढ़ाने के लिए। तो सेम साइंटिस्ट ने क्या करे कि फॉर्मूला फैक्टराइजेशन मेथड से जो सॉल्व नहीं होते उनके लिए फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये 2 मेथड उन लोगों ने बना ली, ठीक है। तो अब ये सम मैं आपको सॉल्व करते दिखाऊंगा कि जो लोग मुझोर सम होते हैं जिनके फैक्टर्स नहीं निकलते हैं उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करने हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, a की वैल्यू कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2, मैं सिर्फ चेंज करके बता रहा हूँ। ये प्लस 15 की जगह आ जाएगा माइनस 15 की जगह प्लस 15, और c की वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पे 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1, समझे क्या। अब बस बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ठीक है। ये मिटा देता मैं इतना, ऐसा मिटा देता इसको, फॉर्मूला वही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस एक स्टेप करते हैं, ठीक है, एक स्टेप करते हैं को ज़्यादा दूर जाना, 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है, और 50 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 4 2 सा 8, 25 में से 8 गए 2 तो रहेगा, 25 में से 8 गए, 25 में से 5 गए 20 बचते, 20 में से 3 गए 17 बचते, तो 217 कितना आ गया अपने पास 217। तो सिर्फ हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 से अंडर रूट ऑफ 217। अब इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या चेक करना, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिनके स्क्वायर निकलते हैं, मतलब 1 4 9 16 25, ठीक है, और कितना था 36, ये किसी के टेबल में आता है 217, किसी के भी टेबल में नहीं आता, ठीक है। हो गया, सोल्व करो इसको, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 217 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, एक्स इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 217 अपॉन 2 2 जा 4, ये हो गया वैल्यू। इसको सेपरेट करना तो कर सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस अंडर रूट ऑफ 217 अपॉन 4, और x इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस अंडर रूट ऑफ 217 अपॉन 4, ये 2 वैल्यू मिल गई अपने को, ठीक है। ये हो गए x के वैल्यूज, ठीक है। मतलब जो ऐसे मुझोर लोग रहते हैं ना, मुझोर लोग सॉल्व नहीं होते, इसके लिए अपने को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे सम को आपको फैक्टराइजेशन सॉल्व करना ऐसे पेपर में बिल्कुल आएगा नहीं है, ठीक है बेटा, समझ गए बेटा। अब ये फॉर्मूला मेथड में अपने को एक और टॉपिक आ जाता, मतलब यहाँ तक आपका आधा लेसन खत्म, यहाँ तक आपका आधा लेसन क्या हो जाता खत्म। उसमें एक टॉपिक बचा रहेगा के की वैल्यू फाइंड करना, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ठीक है, इसके बाद, ठीक है। तो इसके पहले आपको, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो सिर्फ यहाँ तक अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल रहे हो, वो 2 मार्क का सम बन जाता आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोला जाता है इसको
डिस्क्रिमिनंट क्या बोला जाता है इसको, बोलो डिस्क्रिमिनंट। जब जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलना, मन के मन बोलना। इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनंट, और इसको डिनोट करा जाता है डेल्टा से। कैसे डिनोट करा जाता है इसको, डेल्टा से। समझ रहे हो क्या, मतलब डिस्क्रिमिनंट मतलब ये डेल्टा अगर इज इक्वल टू 0 है तो जो रूट्स है, रूट्स मतलब क्या होता है, आंसर अपने, ठीक है, जड़े नहीं, जो रूट्स है ये रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। और यही डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा अगर 0 से छोटा है तो रूट्स रहेंगे नॉट रियल। अब रियल नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे। वो आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, समझ गया बेटा, लर्न करो ये। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है रूट्स रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है रूट्स रियल एंड अनइक्वल, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, नॉट रियल। ठीक है, वो रियल ही नहीं रहेंगे, रियल नहीं है मतलब क्या है, तो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको 11 के पार्ट 1 में पहले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सॉरी पार्ट 2 में। अब हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको अगर सम आ गया तो आप सिर्फ इतना सॉल्व करोगे, समझे। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपको उसका नेचर भी पूछ लिया, मतलब ये सब क्या उसके, ये सब है डिस्क्रिमिनेंट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर, मतलब ये ऊपर ऊपर के लोग आ गए। अब आदमी को आपको देखना है, अब उसके सिर्फ पैसे दौलत शौलत देख के सिर्फ उसको शादी करोगे। ठीक है, आँख नाक मुँह कान देख के थोड़ी उसकी शादी करने वाले। अगर आप लड़की हो तो लड़कियों को उनसे थोड़ी शादी करना है बस। अगर उसका नेचर कैसा है, वो बात करने में अच्छा है क्या नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा ना। अगर नेचर पूछने में आ गया तो नेचर अगर आपको पूछ लिया तो 2 मार्क पूछ लेगा, 2 मार्क का सम रहेगा। नेचर अगर नहीं पूछा तो 1 मार्क के लिए पूछेंगे। मैक्सिमम टाइम्स वो नेचर के साथ पूछता है। अब ये जो है देयरफॉर ये डेल्टा है, ये डेल्टा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो रूट्स क्या हो गए, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। समझ गए बेटा, बहुत ईजी। देखो एक एग्जांपल में पूरा लेसन खत्म कर दिया अपन ने, पूरा 3/4 लेसन खत्म हो गया अपना। ठीक है, 1/4 या 1/3 सॉरी 1/3 लेसन अपना क्या हो गया, खत्म हो गया बेटा। अब अपने को सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करना है, वो अपने को पहले पार्ट में, ये जो है डिस्क्रिमिनेंट ये दूसरे पार्ट में। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट में मैंने अभी फॉर्मूला मेथड चालू तो इसलिए बता दिया। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, अभी तक पूरे लेसन की रिवीजन करता मैं, आधे लेसन की सॉरी। सबसे पहले आपको 3 टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइप 3 है। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे तीन टाइप है, और तीनों में एक अभी 0 नहीं रहेगा। ठीक है, तीनों जनरल फॉर्म हो गए। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के रहते 3 मेथड। पहले फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड में जो b² - 4ac रहता है, ये b² - 4ac को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करा जाता है डेल्टा से। डेल्टा अगर 0 है तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल। डेल्टा अगर 0 से बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल, और डेल्टा अगर 0 से छोटा है तो रूट्स क्या रहेंगे, नॉट रियल। रूट्स क्या रहेंगे बेटा, नॉट रियल। अब अपने पास एक और क्वेश्चन है जिसमें अपने को के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखते हैं अपन कैसा करेंगे। तो देखिए, अब अपने को देखना है कि अगर k की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ये a की जगह उसने k दे दिया और k को अपने को क्या करना है, फाइंड, और उसका एक रूट दे दिया। इफ x इज इक्वल टू 3, 2 रूट रहेंगे ना, उसने एक रूट दे दिया, एक रूट को अपने को पुट करना है और k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो अपने को गिवन इक्वेशन दिया, उससे सिंस आंसर ऐसे चालू करना, kx² - 10x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये उसने दे दिया। ठीक है, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ पुट कर दो 3 का स्क्वायर - 10 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 के 10 3 से हो जाता है 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबको भेजे उधर, 9 के इज इक्वल टू हो जाएगा 30 - 3, और 30 - 3 कितना हो जाता है 27। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/9। तो देयरफॉर आपने k की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 9 3 होता है 27। बहुत इजी, 2 मार्क के लिए पूछेंगे आपको। ठीक है, अगर आपको ये रूट थोड़ा हार्ड दे दिया उसने, 1/2 1/3 वगैरह कुछ दे दिया तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, पर बाकी तो अपने को सेम करना है। ठीक है, अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 1/2, x की वैल्यू कितनी ले लिया मैंने 1/2, जहाँ जहाँ x वहाँ आपको पुट करना पड़ेगा 1/2। तो 1/2 है तो बेटा डरने का नहीं है, जहाँ जहाँ 3 वहाँ पुट करोगे आप 1/2 कर दो यहाँ पे पुट 1/2, ये पूरा मिट जाएगा, मिट गया ये पूरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 इंटू k। ठीक है, माइनस 2 1 2 2 5 10 प्लस 3। ठीक है, अब नीचे 4 है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, पहले इनको सॉल्व कर दो। k/4 -2 इज इक्वल टू 0 कितना। ठीक है, -2 को भेजो उधर, तो k/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो k इज इक्वल टू 4 2 कितना हो जाएगा 8। हो गया,
कितना ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी तक अपन ने क्या करे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करे। मतलब अभी अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसा किया जाता है वो देखे, 3 मेथड थे अपने पास। अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, मतलब पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, 2 रूट्स निकाले, अब 2 रूट्स दिए रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ उसका फॉर्मूला भी साइंटिस्ट ने अपने को दिया है। वो फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके अंदर अपन जाएंगे नहीं। अपने को सिर्फ वो फॉर्मूले के हिसाब से अपने को निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है, ठीक है। अगर अपने को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी सी बात है, कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। एक आएगा इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, उस आंसर को ले लेंगे अपन x इक्वल टू अल्फा, क्या ले लेंगे उसको अपन अल्फा, और दूसरा आंसर आएगा x इक्वल टू बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन ए। समझे क्या। अभी ये ध्यान कैसे रखना, आपका आंसर भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने अपन ने पहला इक्वेशन लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आया था अपना x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 9, ये 2 आंसर आए थे। x 6 प्लस 9 कितना होता, 15 होता, ठीक है। अब ये 15 को देखो, प्लस वाले में माइनस बी अपॉन है, माइनस बी कौन है यहाँ पे, माइनस 15 अपॉन ए कितना है यहाँ पे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और आ जाएगा आंसर 15। मतलब दोनों रूट्स को अगर आपने प्लस किया तो उसका आंसर ऐसा आता है, माइनस का b अपॉन ए, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते 6 9 से कितना हो जाएगा 54, तो इसको लिख सकते हैं अपन c 54 अपॉन ए मतलब 54, ए मतलब 1 आ गया 54। तो ये आपका फॉर्मूला आपको एक ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको ये दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है, अगर आपको ये बनाना है तो आप उसका भी एक फॉर्मूला है, आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो, उसको क्या बोला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक और फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूले याद रखना है, लास्ट सेकंड एक्सरसाइज हो जाती है आपकी कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, समझे क्या। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, और अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, ठीक है। अब मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जगह एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4, ठीक है, ठीक है, समझ रहे। नहीं ये नहीं लिखते अपन, ऐसा लेते हैं, 2 वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं 2 और एक वैल्यू लेते हैं x की 3, ठीक है। अब ये सबसे अपने को कोई लेन देन है क्या, नहीं है, बिल्कुल लेन देन नहीं, इससे कुछ लेन देन नहीं, ठीक है। अब अपने को ये 2 वैल्यू दिए, एक को बोल देंगे अपन अल्फा और दूसरे को बोल देंगे अपन बीटा, कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 2 प्लस 3 मतलब 5, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6। तो जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया। मतलब आपको सिर्फ रूट्स दे रहेंगे दोनों के फॉर्मूले में पुट करना, दोनों को प्लस करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, फॉर्मूला पुट करना, आंसर मिल जाएगा। समझेगा बेटा, खत्म हो गया, समझ गए। तो यहाँ तक आपका सिर्फ एक एक्सरसाइज बाकी है, वो एक्सरसाइज कौन सी है, वर्ड प्रॉब्लम वाली। तो वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, पूरे के पूरे वर्ड प्रॉब्लम या मैक्सिमम 3-4 वर्ड प्रॉब्लम के लिए अपने को 2 वीडियो तो लगेंगे ही लगेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैं पूरा आपको एक फ्लो चार्ट बना के देता, वो फ्लो चार्ट एक बार आपने देख लिया, उसको स्क्रीनशॉट निकाल लेना, उसको अपने स्टडी टेबल पे लगा के चिपका डालना है, और फ्लो चार्ट से आप लोग पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे आपका पूरा लेसन हो चुका है, यहाँ पे खत्म। देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, पूरे नाम नहीं लिखूंगा मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका लेसन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है क्या, ये होता है उसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या है, gf है, gf नहीं है, क्या है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो इसके 2 टाइप, कितने टाइप इसके, 2 टाइप, p इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 0 है तो ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0।
समझे क्या? ये 2 टाइप हो गए। अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड, ये सॉल्व करने के 3 मेथड, एक है फैक्टराइजेशन, एक है फॉर्मूला और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, CSM। समझे? अब यहाँ तक तुम्हारी आधी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और यहाँ पे तुमको एक और क्वेश्चन आता है कि ये फाइंड करने का। आधा लेसन खत्म, पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज खत्म या चौथी एक्सरसाइज। ठीक है, ABC की वैल्यू निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं पहचान सकते हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वैल्यू दिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू है या नहीं ये भी चेक करना है। बस लेसन क्या हो जाता है आपका खत्म। इसके बाद ये फॉर्मूला मेथड में एक सम आता है जिसका नाम है, एक फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac। फॉर्मूला मेथड के फॉर्मूले में ये टाइप है, ये b² माइनस 4ac को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है इसको? डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करा जाता है? डेल्टा से। अगर यही डेल्टा 0 से बराबर है तो रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। ये डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स हो जाएंगे रियल एंड अनइक्वल। ये डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा है तो रूट्स हो जाएंगे रियल नॉट रियल। क्या हो जाएंगे? रूट्स नॉट रियल। है 0 से छोटा है। तो समझ रहे हो क्या बेटा? इजी है, याद तक हो क्या? अब यही एक्सरसाइज में आपको दूसरा क्या पढ़ना है? आपको दिए रहेंगे 2 वैल्यू। आपको कितने भी वैल्यू दिए रहेंगे? 2 वैल्यू। 2 वैल्यू मतलब अभी तक अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था यहाँ तक, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मतलब अपने पास अगर 2 रूट है, आपके पास एक अल्फा और दूसरा क्या है? बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप दोनों अगर अल्फा प्लस बीटा दिया है तो आप अल्फा और बीटा दिया है, दोनों को प्लस करो, दोनों को इंटू करो, आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का एक और फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ये। ठीक है, समझ गए क्या? बहुत ईजी है। अब इसके बाद अपने को करना क्या है? इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, कौन थी? लास्ट एक्सरसाइज आपकी, जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी WP, व्हाट प्रॉब्लम। क्या है? व्हाट प्रॉब्लम। और व्हाट प्रॉब्लम ही तो अपने असल जिंदगी में काम में आता है। मतलब अभी तक आपने जो पूरे लेसन में पढ़े हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में काम में आएगा बेटा। मतलब असल जिंदगी में कौन काम में आने वाला? आपके वर्ड प्रॉब्लम। मतलब यही सम को आप कैसे सॉल्व करोगे? विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब वर्ड अपने को केस स्टडी दी है, तो ऐसा हुआ तो क्या, इसकी जितनी है तो उसकी कितनी रहेंगी, ये सब आपको बहुत ईजी रहेगा और वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं हर संडे को आपको हर चैप्टर की एक समरी दूंगा या हर चैप्टर को समझा के दूंगा, वो आपके ऊपर है। आप बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, आपको समरी होना कि समझा के होना। मेरा पढ़ाया हुआ और आपको अच्छे से समझाऊंगा हृदय के गहराइयों के साथ, प्रेम पूर्वक। धन्यवाद।